Well, students, we were discussing about models of teaching. शिक्षण के प्रतिमान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि शिक्षण प्रतिमान क्या हैं, इनके डेफिनेशन, इसकी विशेषताएं और ये क्यों आवश्यक है. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I am sharing the screen and you have to see it. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि क्लास में हमने पढ़ाना होता है तो उसके बाद हमें ये पता लग जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे कैसे पढ़ाना है. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर. यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनके बारे में. सारे प्रतिमान या सारे मॉडल हम नहीं करेंगे, हम वही मॉडल करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में. When we talk about of syllabus, then there are the 4 models. मैम बता रही है ये 4 मॉडल के नाम कौन कौन से हैं. Bruner's concept attainment model, mastery learning model, inquiry training model, Glaser's basic teaching model. तो ये 4 मॉडल आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है. तो जो आपने अपनी तैयारी करना है इनके लिए ये 4 मॉडलों की आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है. ठीक है. और एक मॉडल हमेशा ही आता है एग्जाम में. The one is the Bruner's concept attainment model. इसको प्रत्यय या समप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान भी कहते हैं. समप्रत्यय या प्रत्यय. In English it is concept attainment model. Second is the mastery learning model. Third is the inquiry training model, and fourth is the Glaser's basic teaching model. When we talk about our first Bruner's concept attainment model, it gives its name as a concept, how the student will accept or comprehend concept. बच्चों को कोई भी कंसेप्ट बताना है हमने तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए जो प्रतिमान है वह प्रतिमान है ब्रूनर का समप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान. तो इसका प्रतिपादन इट वाज गिवन बाय, जिसने दिया था J.S. ब्रूनर और तथा जॉर्ज ऑस्टिन ने सन 1956 में. ओके, इट वाज गिवन बाय J.S. ब्रूनर एंड जॉर्ज ऑस्टिन in 1956. Now what is the term concept attainment? Concept समप्रत्यय. पहले हम चलते हैं कंसेप्ट क्या है. मैं आपसे कहूं कि सेल कोशिका तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं. सपोज मैं कहूं बाजार, बाजार इज कंसेप्ट. तो इन कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, छोटी छोटी चीजों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से हम उसको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल. नाउ The term concept attainment is historically linked with the work of Jerome S. Bruner, J.S. Bruner, and associates, and that it is why the model is named as Bruner's concept attainment model. नाउ अब इसके बारे में अगर विचार करें तो क्या है कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का निर्माण करते समय प्रमुख विचार आया कि प्रत्येक मनुष्य में चिंतन शक्ति एवं सामर्थ्य होने के कारण अपने चारों ओर के वातावरण की जटिलता को समझता है तथा वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा वातावरण से तथ्यों को इकट्ठा करते हुए अधिगम या सीखने की प्रक्रिया पूर्ण करता है. फॉर एग्जाम्पल आई से इंक पॉट. तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक पॉट है जिसके अंदर इंक रखी हुई है. तो ये कंसेप्ट हो गया. तो अब कंसेप्ट क्या है? तो यह एक ऐसी विषय वस्तु है जो किसी विशेष समस्या से संबंधित तथ्यों से संक्षिप्तीकरण और अमूर्तीकरण एवं वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है. फर्स्ट इज संक्षिप्तीकरण, उसको कॉन्काइज करना, ठीक है, ब्रीफिंग करना, और उसको अमूर्तीकरण क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन, उसको सामने प्रकट करना, और उसका क्लासिफिकेशन. नाउ मैडम इज गोइंग टू टेल यू. The concept attainment model CAM is historically linked with the work of Bruner's, Goodnow, and Austin. This model belongs to the category of information processing models and named as Bruner's concept attainment model. Information processing refers to the ways people handle stimuli from the environment, organize data, sense problems, generate concepts,
and find solutions to problems and employ verbal and non-verbal symbols. CAM means concept and attainment model is built around the study of thinking conducted by Bruner. CAM concept attainment model, shortcut में क्या कहेंगे हम इसको, CAM. And for this one there is some of the stimulus. कल नीलम मैडम ने भी बताया था, उद्दीपन 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 कई बार कह रही थी मैडम जो है, उद्दीपन में स्टिमुलेट करना, किसी को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं कुछ कहूं आपको तो आप उससे जो है कहेंगे अच्छा हाँ, उसका रेस्पॉन्स देंगे. तो जो मैंने कहा वो स्टिमुलस था, जो आपने उत्तर दिया वो आपका रेस्पॉन्स था. द ब्रूनर्स कंसेप्ट एंड मॉडल states the role of teacher is to create situation in which student can learn on their own rather than to provide packaged information to students. स्टूडेंट्स मैं हमेशा कहता हूं कि हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमने बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है कि बच्चा खुद पढ़े, खुद पढ़ने के लिए जो है क्या हो, तैयार हो जाए. और द कंसेप्ट अटेनमेंट इज बेस्ड ऑन दिस. तो इसके लिए according to Dictionary of Education 2002, concept attainment model is classroom teaching concept. कौन सा? classroom teaching concept. क्लास के अंदर जो हमने पढ़ाना है कंसेप्ट के लिए. The basic step as in any lesson are planning activities, implementation of activities and evaluation. तो सबसे पहले क्या होगी, योजना. योजना के बाद उसका इंप्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना, और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने योजना बनाई है उस योजना का क्रियान्वयन, और उसके बाद मूल्यांकन, क्या वो सही था या नहीं था, क्या उसमें कमियां रह गई हैं. तो प्लानिंग के अंतर्गत जो स्टेप्स हैं उसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल. कोई चीज पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लक्ष्य को निर्धारित करना होता है, तो इसलिए हमने पहले लक्ष्य की पहचान करना. Next, selection of examples. उसके लिए हम कौन-कौन से एग्जाम्पल लेंगे उनका सिलेक्शन करना. Selecting the appropriate medium for presenting the example, that is pictures. अब उसके लिए हम कौन से टीचिंग एड्स लेंगे, कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल लेंगे, पिक्चर्स लेंगे, मॉडल्स लेंगे, स्पेसिफिकेशन लेंगे, या और भी कुछ हो सकता है. Next, the implementation activities involve the presentation of examples in the proper sequence and the analysis of characteristics. The final step in implementation stage is closure, that results in the definition of the concept and giving the additional examples, etc. At the evaluation stage, the attainment is tested. Implementation का मतलब होता है कि अब सामने प्रस्तुत करना. आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है क्लासरूम में, मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखाते ही कहूंगा क्या, दिस इज. सबसे पहले प्लानिंग मैंने कर ली कि मैंने मॉडल में जो आपको जैसे सपोज मोबाइल के बारे में, तो इसको प्रेजेंट करना, इसकी ब्रीफिंग करना, इसके बारे में बताना, और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन. It provides an efficient method for presenting organized information from a wide range of topics to student every stage of development. तो इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द CAM, क्या इसकी संरचना होगी. तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि आपको 5 पॉइंट अच्छी तरह से लर्न करने हैं. पहला फोकस के बाद दूसरा सिंटैक्स, तीसरा उसके बाद जो है क्या, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एंड लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन. ये 5 पॉइंट हर मॉडल में आएंगे, इसलिए आपने ये 5 हेडिंग अच्छा याद करनी है. फोकस का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य. Focus. The main focus of this model to develop inductive reasoning of the students. A number of examples are presented and students discriminate the attributes of things, person, events and places them into the category. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका मेन जो है क्या है, इसके कारण जो है मॉडल डेवलप हुआ इंडक्टिव रीजनिंग. आगमन विधि जिसे कहते हैं इंडक्टिव. डिडक्टिव में होता है निगमन, आगमन. तो इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों में आगमन तर्क का विकास करना, जिससे कि वे वातावरण के विभिन्न तथ्यों को चुनकर अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं आदि का पता लगाने के साथ साथ उनका क्लासिफिकेशन, विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं, विभेदीकरण की क्षमता का विकास कर सके. दिस इज द फोकस, जिसके लिए CAM के लिए. नाउ सेकंड इज सिंटैक्स. उसकी संरचना कैसी है? Syntax divided into 3 phases of this model.
interpretation of data and identification of concepts. In this phase, students compare attributes in positive and negative examples. Students generate hypotheses and state a definition according to essential attributes. The second signify a phase in which student testing attainment of concept, teacher confirm, students hypothesis, names and concept, restate definition according to the essential attributes, and the third phase, students analyze their strategies for attaining concepts in their attributes. तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि इसकी संरचना जो है दो प्रमुख सोपान पर आधारित है। सबसे पहले छात्रों के सामने किसी घटना या व्यक्ति से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा सोपान यह है कि समतथ्य उपलब्धि हेतु निर्मित नीतियों का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात छात्र अपने सीखने की गति का अनुसरण करते हैं। तो इस तरह से अगर कैम का देखें तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 इसमें 3 अलग किया है। तीसरे में होगा आपका एनालाइजिंग या विश्लेषण। फर्स्ट फेज में आपका प्रेजेंटेशन, दूसरे में टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट और थर्ड इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है क्या उसका विश्लेषण हमने किया। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टीच अबाउट नाउन। हिंदी में पढ़ा रहे हम संज्ञा। संज्ञा के लिए सबसे पहले फर्स्ट फेज हमने प्रेजेंट किया, उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या क्या है संज्ञा में। इट इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एक हमने जो है डस्टर दिखा दिया, एक मोबाइल दिखा दिया, एक पेन दिखा दिया, इस तरह से। और उसके बाद को एनालाइज कर दिया अलग अलग कि कौन किस में आता है, कौन वस्तु है, कौन व्यक्ति है, कौन स्थान है, इस तरह से। देन दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सोशल सिस्टम, सामाजिक संरचना। In the concept attainment model, the teacher play an important role. Teacher motivates students and guides them for the formulation and analysis of concepts. Teacher constructs examples which are both positive and negative examples of concept and present. दोनों तरह के एग्जाम्पल इसमें किए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोशल सिस्टम में क्या कंसेप्ट अटेनमेंट में शिक्षण अधिगम का मुख्य आधार शिक्षक होता है, टीचर होता है, बिकॉज टीचर हैज टू प्रेजेंट, टीचर हैज टू एक्सप्लेन, टीचर हैज टू गिव एग्जांपल्स, इसलिए मुख्य आधार शिक्षक होता है। इस प्रतिमान में शिक्षक का कार्य समस्या उत्पन्न करना, समस्या के समाधान में छात्रों की सहायता करना तथा कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे छात्र समस्या का समाधान कर सके। अब समस्या का मतलब ये नहीं कि जो है पानी की कमी होगी पानी आ जाएगा, या ठंड लग रही है तो जो है कुछ पहन लें, ये नहीं। रिलेटेड टू स्टडी मैटर, रिलेटेड टू स्टडी, अध्ययन से संबंधित जो भी कोई एक समस्या खड़ी कर दी, एक कोई ऐसा कंसेप्ट दे दिया बच्चों को, अब उस पर चिंतन करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट निकालेंगे और बच्चों के साथ हेल्प करना और साथ में उसको सही उत्तर भी देंगे। एंड लास्ट फोर्थ इज द सपोर्ट सिस्टम। In this system, the data are presented with positive and negative examples to the students, and the student describe their attributes. The teacher can record or write those attributes. In this way, the teacher can help the students through support system. तो इस तरह से कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में छात्रों के सम्मुख पाठ्य वस्तु की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे प्रतियों का नवीन बोध कराया जा सके। इन दिस वे दीज आर द 4 हेडिंग्स एंड 5th हेडिंग इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इसके बाद देखा जाता है कि जो हमने टीचिंग एड्स का यूज किया, जो एक्सप्रेशन यूज किया, क्या वह प्रभावी था। हमने जो गोल पहले बनाया था कॉग्निटिव डोमेन पर कि क्या वह हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो इन दिस वे दीज आर द 4 elements of concept attainment model. Why use concept attainment model? हम केवल concept attainment model का प्रयोग क्यों करें? भाई हमने पढ़ाना है, हम कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, तो concept attainment क्यों, किसलिए? तो for this, as an instructional tool, concept attainment model can help to engage students with visual impairment into formulating a concept through the illustration with examples. एक तो जो विजुअल इम्प्रेस, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी जो है उनके सामने एक कंसेप्ट रख दिया तो वो अपना जो है उसको फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद उसका एग्जांपल देंगे। दूसरा, concept attainment model helps students develop skills for inductive and deductive thinking while learning subject matter in any field in a constructive and meaningful way. और यह हेल्प करता है बच्चों के दोनों विधियों के लिए, आगमन और निगमन। जनरली इट इज बेस्ड अपॉन इंडक्टिव, ठीक है, लेकिन कहीं पर जरूरत पड़ती है हमने डिडक्टिव थिंकिंग की, तो वहां पर भी यह बच्चों की हेल्प करता है।
थर्ड पॉइंट, CAM has an important role in bringing about enhancement in teaching process. और टीचिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा जो है आपका मॉडल है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें टीचर के पास वो चीजें होती हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, वो सामने प्रस्तुत कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, It could serve as instructional approach to manage the classroom activities according to the nature of the students with visual impairment in order to achieve a variety of educational बहुत objectives. सारे हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए जो विजुअल इम्पेयरमेंट उनके सामने भी, तो यह एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच का काम करता है। Concept attainment model of instruction was very effective to develop cognitive ability to academically disadvantaged students. जिन बच्चों को समझ में कम आता है उनके लिए कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि वह कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख जाते हैं। एक बार आपने बता दिया कि व्हाट इज वर्ब, एनी एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब, आना जाना खाना पीना उठना बैठना। तो इस तरह से तो जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि वर्ब क्या है, तो उनको पता चल जाए अच्छा ये कोई काम हो रहा था, इसका अर्थ ये वर्ब है। उसके लिए कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाना। So CAM is designed to teach concept and help students become more efficient at learning and creating concept. Next 7th point है आपका, Concept attainment model will encourage the students to engage in learning activities with maximum enthusiasm, and this will help them to understand the subject matter more clearly. बच्चों को बहुत ज्यादा इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है सीखने के लिए, जिससे कि बच्चे आराम से अच्छी तरह से और अच्छा समझ सकते हैं। 8th point is, It serves as an evaluation tool which can improve understanding of mathematics concepts and help build connections amongst the abstract concepts. During identification of concepts with essential attributes among positive and negative examples makes teaching learning process effective and active. जनरली मैथमेटिक्स के लिए जो है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। जो आपका मॉडल है बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि ये कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देता है। मैं कहूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट का मतलब कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया है। लॉस दैट मीन ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया है। तो इफेक्टिव तरीके से सीखने के लिए मैथ्स के कंसेप्ट को सीखने के लिए बेस्ट मॉडल है। 9th point is, The CAM as a way to provide an inductive lesson to help students develop critical thinking skills and a better understanding of the target concept. उसके बाद 10th point है, the CAM based lesson help to increase understanding of the concept, engage the student with visual impairment to think about their learning and had a positive effect on their attitudes and motivations in class. Now 11th point is, The concept attainment model can be used as a way to introduce, summarize, or to evaluate the topic. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। यह ऐसा मॉडल है जिसके कारण हम जो है किसी भी लेसन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं, संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं, और उस टॉपिक का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन हम कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल, analogies and metaphors will enhance student understanding and reduce misconception. We use analogies and metaphors. Analogy समानता, मैं कहूँ आपको सेब केला संतरा और मूली, तो अब मैं आपको कहूंगा इनमें क्या समानता है, तो आप बोलोगे मूली जो है अलग है क्योंकि ये सब्जी और सारे फ्रूट्स में आते हैं। मेटाफर, दिस इज, आपने सुना होगा हिंदी में जो है क्या, अलंकार, तो ये रूपक अलंकार है, ठीक है। सिमिली, तो जहां कंपेयर करते हैं, एज और लाइक एज करते हैं, और मेटाफर जहां पर हम दूसरे वर्ड का यूज कर देते हैं। तो इस तरह से इन कंसेप्ट को सीखने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। नाउ वी गो फॉर द कंक्लूजन। Concept attainment model is an effective teaching strategy which makes teaching and learning process interesting. It makes education accessible for all the students, especially students with visual impairment. CAM can be used to help students with visual impairment to solve mathematics learning problems and to clarify their misconceptions so that the achievement of students with visual impairment in mathematics will be higher. CAM can also help for teachers in evaluating the teaching learning process. They also assess the
achievement of students with visual impairment by identifying misconceptions and missing concepts. Thus, using CAM in teaching and learning process of mathematics will be helpful for students with visual impairment and teachers both. तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंसेप्ट अटेंड मॉडल केवल कंसेप्ट पढ़ाने के लिए है। यदि हमने पूरा लेसन अगर तैयार करना है, पूरा लेसन पढ़ाना है, तो उसके लिए कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आपका प्रभावी नहीं होगा। एक एक कंसेप्ट करके हमने जो अगर पढ़ाना है तो उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से हम पढ़ा सकते हैं, पूरा अच्छी तरह उसको हम तैयार कर सकते हैं। अब इसके कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाई। अच्छाइयां क्या है कि कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए यह बहुत अच्छा है, ठीक है, और कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है और साथ में बच्चे जो है अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। अगर हम इसकी जो है डीमेरिट्स की बात करें, कमियों की बात करें, तो कंसेप्ट अटेंडेंस पूरे लेसन को पढ़ाने के लिए नहीं है, यह किसी संप्रति या कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए है। इट इज टाइम टेकिंग, यह टाइम लेता है और जनरली इसमें जो आपका इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए जो है हर सब्जेक्ट में हर जगह इंडक्शन नहीं हो सकता है, वहां पर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का भी प्रयोग हो सकता है। इन दिस वे आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे, और आप इसको अच्छे तरह से एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए।